जय हिंद दोस्तों। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे ज्यादा विवादित धर्म स्थलों में से एक है मस्जिद अल अक्सा। एक ऐसा मकाम जिसको लेकर कई लोगों में गलतफहमियां है। क्या मस्जिद अल अक्सा वही गोल्डन डोम वाली बिल्डिंग है? और क्या मस्जिद अल अक्सा और टेम्पल माउंट दोनों एक ही जगह पे हैं? और इसका इतिहास इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आज हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स के असल कहानी को समझेंगे, इसके इतिहास समझेंगे, इसमें हो रही सियासत को समझेंगे और इसमें इतना संघर्ष क्यों हो रहा है, क्यों हमेशा ये न्यूज में बना रहता है। तो आज का हमारा टॉपिक है मस्जिद अल अक्सा, सच्चाई, इतिहास और संघर्ष। पहले एक बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। जो गोल्डन डोम आप अक्सर मोबाइल में देखा करते हैं, फोटोज में देखा करते हैं, असल में वो मस्जिद अल अक्सा नहीं है, वो है डोम ऑफ द रॉक। मस्जिद अल अक्सा एक्चुअली वो ग्रे कलर वाली बिल्डिंग है जो कॉम्प्लेक्स के साउथ में है। पूरे 35 एकड़ का जगह है जिसे मुसलमान हरम अल शरीफ के नाम पे जानते हैं और इस कॉम्प्लेक्स को यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं। ये पूरे कंपाउंड को भी इस्लामिक लिटरेचर में अल अक्सा कहा जाता है। इसका मतलब अल अक्सा यानी पूरा कॉम्प्लेक्स को अल अक्सा कहा जाता है और मस्जिद अल अक्सा सिर्फ वो ग्रे कलर वाली बिल्डिंग है जो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। और डोम ऑफ द रॉक क्या है? वो जो गोल्डन कलर वाली बिल्डिंग है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। पहले अब जानेंगे इस्लाम में अल अक्सा का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। इस्लाम के लिए मस्जिद अल अक्सा 3 सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। पहला है मस्जिद अल हरम यानी मक्का शरीफ, दूसरा है मस्जिद अल नबवी यानी मदीना शरीफ और तीसरा है मस्जिद अल अक्सा। कुरान के सूरा अल इसरा की पहली आयत में ये जिक्र है कि प्रॉफेट मोहम्मद को मस्जिद अल हरम से मस्जिद अल अक्सा तक ले जाया गया। इस सफर को दुनिया भर के मुसलमान इसरा और मिराज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पहला किबला भी था। अगर हम इस्लाम की शुरुआती दौर की बात करें तो दुनिया भर के मुसलमान सबसे पहले मस्जिद अल अक्सा की तरफ रुख करके नमाज अदा किया करते थे, लेकिन बाद में यह चेंज होकर मस्जिद अल हरम को किबला माना गया। तो पहले किबला होने के स्टेटस अल अक्सा को सबसे यूनिक बनाती है। इस जगह का इतिहास सिर्फ इस्लाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यहूदी और क्रिश्चियंस में ये जगह उतना ही पवित्र माना जाता है। यहूदी परंपरा के मुताबिक हजरत इब्राहिम ने अपनी बेटे का कुर्बानियों का परीक्षा यहीं पर दिया था। ज्यूज के लिए ये जगह दुनिया की सबसे होलीएस्ट प्लेस में माना जाता है, क्योंकि उनका मानना है यहाँ पर उनके 2 पुराने टेम्पल्स थे। पहला है फर्स्ट टेम्पल जो सोलोमन किंग का था और दूसरा है सेकेंड टेम्पल जिसको बाद में रोमन्स ने तोड़ दिया। ज्यूस ट्रेडिशन का एक ये भी बिलीव है कि इसी जगह पे गॉड ने दुनिया को क्रिएट किया था। अब समझेंगे कि क्रिश्चियंस के लिए ये जगह इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। क्रिश्चियंस के लिए जेरूसलम का पूरा ओल्ड सिटी सेक्रेड है, इंक्लूडिंग टेम्पल माउंट। यहाँ पे ईसा मसीह यानी जेसूस से जुड़े कई कहानियां यहाँ पे पाई जाती है। जैसे कि कई क्रिश्चियन ट्रेडिशन के मुताबिक यहाँ पे जेसूस ने पहले प्रेयर किए, यहीं पे सरमन दिए और यहाँ के लोगों से काफी इंटरेक्ट किए थे। अर्ली क्रिश्चियन हिस्ट्री में जेरूसलम सेंटर ऑफ द फेथ था और अल अक्सा कंपाउंड भी इसी ट्रेडिशन एंड बिलीफ का एक हिस्सा है। आई होप कि यहाँ तक 3 धर्मों के जो इम्पोर्टेंस अल अक्सा को लेके है ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है एग्जैक्टली। शुरुआती दौर और प्रोफेट्स का जमाना। इस्लामिक ट्रेडिशन के हिसाब से सबसे पहले मस्जिद काबा है और दूसरी मस्जिद मस्जिद अल अक्सा। ये पहली बार हजरत आदम ने बनाई थी, बाद में हजरत इब्राहिम, हजरत याकूब और हजरत सुलेमान ने इसको डेवलप करते रहे। प्रॉफेट सुलेमान के लिए ये एरिया स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता था। अब बात आती है 586 BCE की, यानी 586 BCE, जब बेबीलोनियन ने अटैक किया। तो बात है 586 BCE में नेबूचदनेस्सर एक खूंखार बेबीलोनियन किंग जो जेरूसलम पे हमला बोलता है,
और अटैक करके इसको पूरा कॉम्प्लेक्स को बर्बाद कर देता है। टेम्पल एरिया को पूरा तहस नहस कर दिया गया और लोग मजबूर हो गए यहाँ से भाग जाने के लिए। तो ये अल अक्सा की हिस्ट्री का मेजर डिस्ट्रक्शन था। अब बात करते हैं रोमन पीरियड की। 70 सीई में रोमन किंग ने जेरूसलम को फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया और इस एरिया को पागन रिचुअल्स के लिए कन्वर्ट कर दिया गया। तो पागन रिचुअल्स अगर आप जानते नहीं है, थोड़ा सा बता दूं कि जैसे कि पहले के जमाने में सूरज की पूजा की जाती थी, चंद्रमा की पूजा की जाती थी। बेसिकली हम बता सकते हैं कि नेचर को पूजना और धीरे धीरे अल अक्सा पूरा बर्बाद होता गया। अब आता है उमर इब्न अल खत्ताब का दौर, 637 सी यानी सन 637 ईस्वी। तो अब मुस्लिम्स ने जेरूसलम को पीसफुली कंकर किया, वहां पे कब्जा किए। तो जब खलीफा उमर ने ये देखा कि ये एरिया पूरे टुकड़े से, मलबे से और गार्बेज से भरे हुए हैं, उन्होंने खुद इसकी सफाई में पार्टिसिपेट किए। उन्होंने खुद अपने हाथों से सफाई की और सर्दन साइड पे एक सिंपल वुडन सा मॉस्क बनाया, आज जिसे हम किबली मस्जिद के बेस के रूप में जानते हैं। फिर आता है उमैयद डायनेस्टी, जिसको अल अक्सा के लिए गोल्डन फेज माना जाता है। 691 से लेकर 705 तक यहाँ पे बहुत सारे काम किया गया। खलीफा अब्दुल मलिक ने डोम ऑफ द रॉक बनाया। उनके बेटे अल वलीद ने अल अक्सा को प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया। यही वो लुक है जो आज हम देखते हैं। फिर आता है 1099, जो कि क्रूसेडर्स अटैक करते हैं एंड कब्जा करते हैं अल अक्सा को। फिर अल अक्सा को पैलेस बना दिया गया और नाइट्स टेम्पलर का हेडक्वार्टर बना दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने इस टेम्पल को टेम्पल ऑफ द सोलोमन का टाइटल दिया। फिर दौर आता है सलाउद्दीन अय्यूबी का, जो आप कई बार इनके नाम सुने हैं। और दौर था 1187 में सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस एरिया को रिक्लेम किया। उन्होंने चर्चेस और मॉडिफिकेशन को रिमूव किया और मुस्लिम्स के लिए एक्सेस ओपन की। ये इस्लामिक हिस्ट्री का एक प्राउड मोमेंट माना जाता है। तो 1187 से लेकर 1970 तक ये एरिया मुस्लिम्स रूलर्स के हाथों में रहा। अयूबीड्स, ममलुक्स एंड ऑटोमन्स। वैसे ऑटोमन एम्पायर्स के बारे में आप जानते ही होंगे, बहुत सारे उर्दू सीरियल्स में आप देखे होंगे, जिनके सुल्तान थे उस्मान गाजी, सुलेमान शाह, अर्तुगरुल गाजी। अगर इस पे भी आप वीडियो चाहते हैं, मैं इसके डिटेल्स में एक वीडियो बना सकता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, स्कूल्स बनाए, लाइब्रेरीज बनाए, वाटर फाउंटेन्स बनाए और बहुत सारे सजावट किया इस एरिया को। 1948 के बाद ये एरिया जोर्डान के अंडर रहा। जोर्डान ने इसकी मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ली। अब बात करते हैं इजरायली ऑक्यूपेशन, जो कि बड़ा मुद्दा बन चुका है 1967 से लेकर आज तक। 1967 के 6 डे वॉर में इजराइल ने ईस्ट जेरूसलम को कब्जा कर लिया। और आज सिचुएशन ये है कि इजराइल सिक्योरिटी और एसेस को कंट्रोल करता है। इस्लामिक वक्त, जिसमें पैलेस्टाइन एंड जॉर्डन को मिलकर बनता है, ये रिलीजियस मैनेजमेंट करते हैं। टाइम टू टाइम क्लासेस होते रहते हैं। कभी हमास ने हमला कर दिया, कभी इजराइल ने पलटवार हमला कर दिया। तो ये धीरे धीरे टेंशन बढ़ता चला जा रहा है। इसी वजह से अल अक्सा आज ग्लोबल हेडलाइन का सेंटर है। आज अल अक्सा एक पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन चुका है। कई बार यहाँ पे टेंशन इसलिए भी बढ़ते हैं क्योंकि यहूदी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप ने वहाँ पे अपना कंट्रोल चाहते हैं, जबकि मुसलमान इस जगह को अपनी ईमानी पहचान के रूप में देखते हैं। इजराइल का कहना है कि सिर्फ सिक्योरिटी के लिए वो इस जगह को कंट्रोल पे रखा है, जबकि पैलेस्टीनियन के लिए ये जगह उनकी आजादी और धार्मिक अधिकारों पर दबाव का प्रतीक है। तो आइए एक लास्ट बार हम इसको सिंपल शब्द में समझते हैं। टेम्पल माउंट यानी हरम अल शरीफ पूरा कॉम्प्लेक्स है। मस्जिद अल अक्सा वो ग्रे डोम वाली मॉस्क, डोम ऑफ द रॉक वो गोल्डन डोम बिल्डिंग। तो मस्जिद अल अक्सा सिर्फ एक बिल्डिंग ही नहीं, ये तथाकथित 3 रिलीजन से जुड़ी हुई एक 3000 साल पुरानी कहानी है, जहां धर्म, इतिहास और राजनीति सब एक जगह पे मिलकर सबसे नाजुक स्थल बना देते हैं।
अगर आप इसके बारे में और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं और इजराइल एंड पाकिस्तान की एग्जैक्ट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, झगड़े के बारे में जानना चाहते हैं, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।